नमस्कार, जोहार। मैं मनीष कुमार मंडल। आज का जो मुद्दा है वो एक आम आदमी के ऊपर है कि कैसे एक आम आदमी जब थोड़ा बहुत राइज करता है और राइज करने के साथ साथ जब कुछ और आम आदमियों का मदद करना चाहता है तो कैसे इसको रेला जाता है, कैसे इसको पेला जाता है। देखिए, मैं ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बोलूँगा, आप सबको पता है अभी खान सर का चर्चा, खान सर का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से तूल पकड़ा हुआ है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सारी मीडिया या सारे जो तंत्र हैं वो एक ऐसे आदमी के पीछे भी सडनली क्यों लग गए हैं जो कहीं ना कहीं जो देखा जा रहा है सिर्फ देखा नहीं जा रहा है, और उनके तथ्यों को देखें, उनके चीज़ों को देखें तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही जेन्युइन तरीके से वो एक्चुअली आम आदमी को, लोगों का जो है भला करना चाह रहे हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन उन्होंने चलाया है, बहुत सारे गरीब बच्चों को बहुत ही मामूली फ़ी में पढ़ाया। जहाँ आज के दौर पे लाखों लाखों रुपीस फीस लिया जाता है एक छोटे छोटे सब्जेक्ट को पढ़ाने में, वहाँ इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट्स को वो पढ़ा रहे हैं और बहुत ही मामूली फ़ी पे, और जिस तरह से ख्याति उनको मिली है तो मुझे कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर अफसोस इस बात का हो रहा है, और ये कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि हम अभी भी इस तरीके के प्रजातंत्र को ख़त्म करने के बाद जब लोकतंत्र में आया है तो इस तरीके का लोकतंत्र में हम जहाँ जी रहे हैं वहाँ एक आदमी किसी भी तरीके से राइज कर रहा है तो किसी को देखा नहीं जा रहा। और सबसे बड़ा बात यह है कि अगर कुछ चंद ताकतों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो समझ में आता है, लेकिन करीब करीब सभी चीज़ें, खास करके मैं मीडिया भाइयों का इसमें नाम लेना चाहूँगा, जो हमारा चौथा स्तंभ है, ये इतना कमज़ोर और इतना बिकाऊ स्तंभ हो चुका है जिसको समझ ही नहीं आता। भाई, आपको ये समझ नहीं आता कि ऐसा क्या मजबूरी है, कितने गरीबी में आप लोग चल रहे हो कि आप लोग को इतना चाटना और इतना बिकना ज़रूरत पड़ गया। अरे ठीक है भाई, खान सर मुझे नहीं पता पर्सनली उन्होंने कौन से आतंकवाद के मुहिम में उन्होंने अपने आप को झोंका है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि उन्होंने आम आदमी का बहुत ही मदद किया है और बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही ईमानदारी के तरीके से किया है। मुझे उनको कभी देख के वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वाला फील आया नहीं है, क्योंकि खान सर नाम सुन रहा था बट कभी ऐसा फील नहीं आया कि वो एक मोहम्मडन आदमी है या किसी भी धार्मिक को लेके बहुत ही ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उनके एग्जाम्पल्स में हो, चाहे उनके बॉडी लैंग्वेज में हो, चाहे उनके नॉर्मल बात करने के लैंग्वेज में हो, कभी मुझे इस तरह का फील नहीं हुआ। तो फिर से मैं तमाम लोगों से और स्पेशली मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि मुद्दे बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारा मुद्दा है। बेरोजगारी से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतना मुद्दा है हमारे देश में। अरे उनको उठाओ और उनको ठीक करवाने का कोशिश करो। क्यों एक आदमी जो बेचारा किसी तरह से, नहीं तो फिर वही होगा कि कोई आदमी थोड़ा बहुत भी कमाएगा तो किसी तरह का भला करने का कोशिश नहीं करेगा, फिर वो खुद का भला में लगा रहेगा। तो ऐसे लोगों को जहाँ मोटिवेट करना चाहिए, उनके पीछे हाथ धो के मत पड़ो और चैन से जीने दो और खुद भी जियो। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।